और लगभग ऐसा ही पिछले साल भोपाल में हुआ, लगभग ऐसा ही पिछले साल भोपाल में हुआ। सब लोग सोच रहे थे कि जैसी कुंडलपुर से बिहार करते करते, और बारिश तो हो चुकी थी प्रारंभ, सागर जाएंगे और सागर में इतना बड़ा काम होना है और सागर वालों को समय दिए बगैर तो इतना बड़ा काम संभव नहीं है। लेकिन उनकी भक्ति, उनकी शक्ति कितनी थी सबको ज्ञात है। लेकिन वो टोपी पहने हुए भोपाल वाले वहां पर मात भक्ति करते रहे, ऐसी भक्ति कर डाली कि मात जिस समय 10 दिन शेष बचे थे और 200 किलोमीटर की यात्रा थी, ऐसे में इतना रिस्की डिसीजन शायद लगता है कि भोपाल वालों की भक्ति के कारण ही संभव हो पाया और चातुर्मास भोपाल में संपन्न हो गया। और उस भोपाल चातुर्मास की कुछ एक बातें आपके सामने रख दूं। आपको याद तो होगा, तो यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें लगी हैं भोपाल चातुर्मास के। उन प्रसंगों में से कुछ एक प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूँ। आगवानी पूरे मंत्रिमंडल के साथ जब मुख्यमंत्री ने की, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसी संत की आगवानी करे। अरे जिनके चरणों में इंद्र और देवता भी अपनी किंकरी करने के लिए सौभाग्य मानते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री आकर के कुछ अपना कर ले जाए तो उसका ही सौभाग्य है, किसी प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं। तो बस जब ऐसा हुआ, उसी दिन आगवानी के समय, जिस दिन आगवानी थी उसी दिन विधानसभा का सत्र प्रारंभ होना था। मानसून सत्र 10 दिन का सत्र था। उसी दिन मुख्यमंत्री जी को 10 बजे विधानसभा पहुंचना है। 9 बजे लगभग वहां पर आगवानी हो रही थी, तो उन्होंने आकुलता नहीं की। विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण कार्रवाई प्रारंभ होनी हो और आप इतने अशासकीय किसी कार्यक्रम में व्यस्त हों, लेकिन जिसको सब कुछ शासन, प्रशासन और अनुशासन सबकी दिशा मिलती है, उस व्यक्ति को अशासकीय हो चाहे प्रशासकीय हो, गुरुदेव के चरणों में आना ये सब कुछ मिलना माना जाता है। तो उसी दिन निवेदन कर देते हैं कि आपको हमारे विधानसभा में आकर के हम सबको संबोधित करना होगा। भगवान, हमारी विधानसभा को पवित्र करना होगा। लेकिन गुरुदेव कहाँ, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबकी भावना को ठुकराते तो नहीं, लेकिन भावनाओं को संभावना और संभावना को प्रभावना का रूप तो तब देते हैं जब व्यक्ति अपनी दुर्भावनाओं से मुक्त हो चुका होता है। तो बस उन्होंने कह दिया। फिर दूसरी बार किसी और के माध्यम से उन्होंने अपनी याचना, अपना आवेदन किया। तीसरी बार स्वयं राज्यपाल आए। तो जब मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि हो गई, और चूंकि 10 दिन का ही सत्र है, उसी बीच में विधानसभा पहुंचना है, तो गुरुदेव ने आखिरकार तीसरी बार में उनकी बात स्वीकार कर ली। और शायद तारीख क्या है हमें पता नहीं। उस दिन गुरुदेव जब विधानसभा पहुंचे, तो विधानसभा के उस जो मुख्य भवन है, विधानसभा तो काफी बड़ी है, नई विधानसभा बनी हुई है, पुरानी विधानसभा तो किसी कॉलेज में तब्दील हो गई। तो नई विधानसभा जो परिसर है काफी बड़ा है। उसमें जो विधानसभा भवन है, जहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई होती है, उसके जस्ट बाजू में एक हॉल है जहाँ पर गुरुदेव का प्रवचन हुआ। और उसके पश्चात स्वयं मुख्यमंत्री निवेदन करते हैं कि भगवान, आप चलती हुई कार्रवाई को देख करके भी हमारे विधानसभा परिसर को पवित्र कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, देख सकते हैं। और स्वयं वहाँ की जो लाइब्रेरी 3 माला की है, तलघर में स्वयं सेक्रेटरी बन करके, स्वयं दास बन करके और उनके लिए आगे आके बताता है कि ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब किसी मुख्यमंत्री को अंतरंग से किसी प्रकार से भक्ति देखते हुए, और अंतरंग से भक्ति क्यों ना हो, जिसकी तरंग दुनिया में सबको तरंगायित करती है, उसका अंतरंग बर्वित हुए बिना रह नहीं सकता। तो स्वयं आगे आके आकर के सब कुछ करते हैं। और उसके पश्चात शिव गुरुजी और कुछ 4-5 महाराजों को, चूंकि वहाँ पर बहुत कस्टडी रहती है, तो कुछ महाराजों के लिए विधानसभा कार्रवाई के जो चल रही थी, चलती हुई कार्रवाई के दौरान निवेदन किया गया। तो जब गुरुजी अंदर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ विधानसभा की जो कुछ भी बात होती है, जो भी वहाँ बोला जाता है, जो कुछ वहाँ घटनाक्रम घटित होता है, उस सब को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। तो जैसे ही पहुँचते हैं, हम लोग की एक सीमा थी कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि नीचे कालीन बिछी हुई थी, ऊपर बालकनी में तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन मेन जो विधानसभा परिसर में, वहाँ पर गुरुदेव के लिए आमंत्रित किया गया। कुछ महाराज हम लोग भी गए थे वहाँ पर साथ में। तो जैसे ही पहुँचते हैं, विधानसभा चल रही थी। विधानसभा के अध्यक्ष बोलते हैं, सुना है कि हमारी विधानसभा भवन में जो नया बना हुआ है, कुछ वास्तु दोष रह गए हैं, लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव आ गए हैं, सारे वास्तु दोष ठीक हो।
ये बात वहाँ रिकॉर्ड की गई। और इसके पश्चात फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री तो चूंकि 5-6 बार आए उस दौरान, इसी बीच में इस देश के पुरोधा प्रधानमंत्री भी आए, सबको ज्ञात होगा। उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या सीखा, क्योंकि उसका प्रभाव प्रतिपल आपके लिए न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। लाल बत्तियां बंद हो गई, अगरबत्तियां लगने लग गई। ये सब कहाँ से? इतनी सादगी का सूत्र सिर्फ एक दिगंबर साधु के किसी उद्बोधन के अलावा कहाँ मिल सकता है? तभी तो मूकमाटी चर्चित होती है कि संतों के समागम से हम संत बने या ना बने, संतोषी अवश्य बन जाते हैं। तो संतोष का ये परिणाम है कि वो लाल बत्तियां अलग हो गई। इसके पहले नोटबंदी हो गई, इसके पहले और कुछ हो गया, अरे क्या क्या नहीं हो गया। संतों के और गुरुदेव के हर वाक्य सूत्रमय होते हैं। इसकी व्याख्या प्रधानमंत्री जी को 5 साल में समझ में नहीं आने वाली। इसकी व्याख्या तो जितने बार वो प्रधानमंत्री बनते चले जाएं उतने बार भी समझेंगे और आचरण में और इम्प्लीमेंट में लाएंगे तो शायद कम पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का आभामंडल ही ऐसा होता है। और उस दरमियान एक और कार्यक्रम हुआ, आपको पता होगा कि क्षमावाणी जो पर्व था वो मुख्यमंत्री जी ने लाल परेड ग्राउंड में आचार्य से निवेदन किया कि आप अपने सत्संग सहित क्षमावाणी पर्व हमारे निवेदन पर लाल परेड ग्राउंड में मनाने की हमें सबको आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुदेव जब वहाँ पहुँचे, काफ़ी गर्मी उस समय हो चुकी थी, अक्टूबर का महीना था, तो उस लाल परेड ग्राउंड के जस्ट कुछ समय पहले वो आगवानी करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री जी आए सत्संग आगवानी करने के लिए। तो काफ़ी तेज गर्म धूप थी और सड़क काफ़ी गर्म हो गई थी। तो उस दौरान वो आधा किलोमीटर चले होंगे मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो काफ़ी चलकर पहुँचे थे वहाँ पर। वो जब आधा किलोमीटर चले होंगे तो जब पहुँचे स्टेज पर, तो स्टेज पर पहुँचते ही जब श्रीफल भेंट करने के लिए गुरु जी के पास आए तो उनकी चाल नृत्य में तब्दील हो गई थी, क्योंकि इतनी गर्म रोड थी कि उनके पैर में छाले आ गए थे। और जब छाले आए, कार्यक्रम तो अच्छे से संपन्न हुआ, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य को लेकर के, वो छालों को लेकर के उनको 4-5 दिन अपने किसी भी शासकीय कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना हुआ। छाले इतने ज़्यादा हो गए थे। इसी दौरान जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उस वक्त जब उनका 1-2 बार आना और हुआ, तो गुरुदेव से कहते हैं, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु जी, आपके साथ जो व्यक्ति जीवन यापन करके जो संतुष्ट होता है उसका तो बेड़ा पार होता ही है। जो तुष्ट होता है वो तो अपना सब कुछ अच्छा कर ही जाता है, लेकिन जो कष्ट में भी होता है उसका भी कुछ अच्छा हुए बगैर रहता नहीं। बोले कैसे? बोले सुन तो लिया होगा आपने कि छाले आ गए थे। मैं जैसा कमजोर आदमी आपकी चर्या को देख करके अपने आप में सोचता हूँ कि जब मैं आधा किलोमीटर चला और छाले इतनी आए कि 5 दिन तक कोई काम नहीं कर पाया। और भगवान इतना बड़ा बात, इतनी बड़ी बात कि उसी दौरान राष्ट्रपति जी ग्वालियर आए थे और प्रदेश का मुखिया होने के नाते मेरे लिए ग्वालियर पहुंचना था, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया। लेकिन महाराज भगवान, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए कारण बना। क्यों? बोले मेरी पत्नी कई बार बोलती थी कि एक आध बार तो नवरात्रा अपने घर गए कर लो। वो आपके साथ चलने वाले छाले ही थे। इस बार पहली बार मैंने अपने घर के नवरात्रा किए, ये आपके साथ चलने का ही परिणाम है। तो अपने आप में इतनी व्यापक सोच ये कैसे हो सकती है? ये मुख्यमंत्री की सोच को भी, प्रधानमंत्री की सोच को दिशा देने वाली दृष्टि यदि कहीं मिल सकती है तो सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ मिल सकती है जिसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो। बंधुओं, सम्यक दृष्टि बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अंतर्दृष्टि होना बहुत कठिन है। और जिस व्यक्ति के पास अंतर्दृष्टि होती है वही उन सब को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए हम सब कुछ सुनने के लिए प्राप्त करने वाले हैं। ये मत समझना कि गुरुदेव नहीं आए। गुरुदेव तो आप लोग शायद फील कर पाओ तो यहाँ हैं। 2 साउंड बॉक्स उन्होंने बोल दिए, भेज दिए यहाँ पर। बोल तो हो ही रहे हैं, यदि अच्छा लग रहा हो वो तो, और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो कई बार साउंड बॉक्स में टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। तो ये उन्हीं का ही आशीर्वचन है। और जब उनकी उस कृति का जो आप देख रहे हो उस चित्र में मूकमाटी को समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी गुजराती संस्करण को, तो उस मूकमाटी में ये मत समझना कि मूकमाटी छोटी सी बस्ती है। गुरुदेव ने उस जड़ माटी को भी इतना जीवंत बना दिया, इतना जीवंत बना दिया कि कई लोगों के लिए दशा दिखने के लिए वो कारण बन गई। परसों की घटना है, समय शायद हो गया होगा। भाई घड़ी दिखा दो, छुपा के रखे हो आप। हाँ,
परसों की घटना है। नवभारत जो आपका समाचार पत्र आता है उसके स्तंभकार आए थे आलोक शर्मा जी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने, शायद उनके हाथ कैसे लग गई मूक माटी, वो मूक माटी पड़ी हो गई उन्होंने, और आए गुरुदेव के पास। उस मूक माटी को पढ़ करके उनके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ आपको बताने वाले हैं। पहले गुरुदेव के पास गए, उनके साथ जो साथी लोग आए थे वो भी उनके साथ आए थे, और उसके पश्चात सब महाराज के पास आ रहे थे। तो आते आते हमारे पास भी आए तो बोले भगवान, मैंने एक दिन में पूरी मूक माटी पर डाली, एक पेज प्रारंभ किया तो उसका उपसंहार पूरा किए बगैर मुझे संतुष्टि नहीं मिली, और मैंने पूरा पढ़ डाला, और मैं उस मूक माटी के पहले तक नास्तिक व्यक्ति था। उस मूक माटी को पढ़ने के पहले तक मैं नास्तिक व्यक्ति था, मैं कोई नहीं मानता था। मेरी बेबी भी बोलती थी, मेरे बच्चे बोलते थे कि इन फलां जाओ। बोले तुम लोग करते रहो, मुझे सब मालूम है कहाँ से क्या होता है और क्या नहीं होता है, कर्म सिद्धांत मुझे अच्छा से आता है। लेकिन मूक माटी पढ़ने के पश्चात जब मैंने अपने अंदर कुछ ढूंढना चाहा तो एक ही चीज़ की कमी लगी कि मेरे अंदर मात्र गुरु नहीं है। तभी से मैंने गुरुदेव को, आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो गुरुदेव के सामने वो बोल गए कि भले ही आप मेरे लिए शिष्य बनाने में देर करो, लेकिन मैंने तो मूक माटी पढ़ करके ही आपको गुरु बना लिया था। तो माटी भी जिसकी आस्था को जीवंत कर सकती है। तो गुरुदेव की प्रत्येक कृति किसी की आस्था को जीवंत ना कर पाए, कौन सी बड़ी बात है। जब वो माटी जैसी अचेतन कृति भी, मूक माटी जैसी अचेतन कृति भी किसी अजैन को आस्थावान बना सकती है, तो इतनी सारी चेतन कृतियाँ कितने लोगों की यदि आस्था को बढ़ा दें, कौन सी बड़ी बात हो सकती है। समय शायद पर्याप्त हो चुका है, घड़ी छुपाए रखे हैं। और यदि आपको एक बात पूछना चाहता हूँ अंत में, कितने लोग इस सभा में हैं जिसने मूक माटी को पढ़ा है? बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। मूक माटी एक पुस्तक नहीं है। अरे मूक माटी तो पुस्तक नहीं, वो तो उस तक पहुंचने की दस्तक है। और जिस व्यक्ति को उस तक पहुंचना है उसके अंदर मूक माटी दस्तक ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो यदि जीवन में अपने आप को यदि आस्था के उस चरम तक पहुंचाना है, चारों पुरुषार्थ, चारों वर्ग और जीवन में सब कुछ समझना है। अरे आपको समझना है अपने जीवन में हमें क्या चाहिए, जो अजैन की आस्था को भी बदल सकती है। वो उसने उस मूक माटी के ऊपर एक नई पुस्तक लिखने वाले हैं वो शर्मा जी, ऊर्ध्व रेता करके, उसको वो लेकर के आए थे कि ताकि वो जन जन तक नहीं, अजैन और जैन सब के लिए उसका और स्पष्ट में, चूंकि वो स्वयं अच्छे स्तंभकार हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, और जिसकी लेखनी कई लोगों के लिए कुछ दृष्टि देने के लिए कारण बनी होगी, लेकिन जिस लेखक की दृष्टि भी इस अंतर्दृष्टि की सृष्टि के माध्यम से चमत्कृत हो गई, वो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने मूक माटी एक बार भी पढ़ी, कोई बात नहीं। अब कितने लोग हैं जो जीवन में एक बार उस मूक माटी को पढ़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। अब कितने लोग हैं जो इस साल उसको शुरू करना चाहेंगे? इस साल थोड़े हाथ कम हो गए। अरे जिसके लिए, हाँ महाराज जी बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ है। आपने ग्रंथ बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जिनकी आस्था कई लोगों के माध्यम से जीवंत हो रही है, उनके यदि ग्रंथ पढ़ने का, उनके जीवन काल में यदि हमें सौभाग्य मिल रहा है, तो इस सौभाग्य को हाथ उठाते वक्त अपने आप में कम मत करना। अब बताओ कौन है, कितने लोग हैं जो इस साल इस ग्रंथ को प्रारंभ करना चाहेंगे? अच्छे से सोच लो। हम ये नहीं कह रहे कि इस साल खत्म कर देना, प्रारंभ कर लेना। इस साल प्रारंभ कर लेना। भले खत्म कितने तेली खत्म होगा नहीं, उस व्यक्ति ने एक दिन में पढ़ लिया, आप पढ़ लो, जरूरी नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि आप एक दिन में पढ़ डालो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कितने लोग हैं जो इस महीने उसको प्रारंभ करना चाहेंगे? प्रारंभ करने की बात मैं कह रहा हूँ, खत्म करने की बात नहीं कह रहा। खत्म जब भी करना कर लेना, पूरा जब भी करना कर लेना। ये आपके हाथ बता रहे हैं कि इतने ही लोग हैं जिनकी गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो इस महीने उसको प्रारंभ करना चाहेंगे? जिनके अंदर श्रद्धा होगी वही प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ उठाना भी चाहें तो शायद आपकी श्रद्धा फलवती हो सकती है। अब कितने लोग हैं जो इस हफ्ते उसको प्रारंभ करना चाहेंगे? और कितने लोग हैं जो आज से ही उसको प्रारंभ करना चाहेंगे?
आपकी आस्था यदि जीवंत है, गुरुदेव के प्रति आपकी भक्ति यदि वाकई में शक्ति को प्राप्त हुई है, तो आज से ही और प्रत्येक घर घर में यदि मूक माटी पहुंच जाए तो अपने आप को सौभाग्य मानना कि गुरुदेव ने हमारे लिए जो जीवन दिया है उसको हमने अपने जीवन जीते जी लिया है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुद्राज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु जाने त्वां वंदमान। हाँ, मूक माटी आपको मिल सकती है स्टॉल पर।